नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुक्स की रीसेलिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बुक्स रीसेल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना कंपटीशन है इस कैटेगरी में, कहां से बुक्स आपको होलसेल में मिलेंगी, कहां पर सेल करेंगे, कितने में खरीदेंगे, कितने में सेल कर सकते हैं, आपके पास कस्टमर कहां से आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बहुत दिन से मैं एक ऐसी कैटेगरी देख रहा था जिसमें कंपटीशन ना के बराबर हो, तो ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि बुक्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन बुक्स के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। आप खुद कितने सालों से रीसेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप बुक्स की भी रीसेलिंग कर सकते हैं, और कभी आपने ये सोचा है कि हम बुक्स की रीसेलिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाएं? तो इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं सोचते, लेकिन ये एक बड़ा मार्केट है जिसमें आप घुसोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। और मैं आपको रियल स्टोरी अपने दोस्त की बताने वाला हूं जो कि बुक्स की रीसेलिंग करते हैं और लाखों रुपए महीने कमाते हैं, और कैसे कमाते हैं, कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे आप लोग उनकी तरह शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सेम जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हर लाइन में कंपटीशन है, हर कोई स्क्रीनशॉट भेज के दिखा देता है कि आपसे सस्ता तो कोई और दे रहा है। तो इन सभी का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बुक्स की कैटेगरी को सेलेक्ट किया। तो बुक्स में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बुक्स को सेल कहां करेंगे, क्योंकि बुक्स मिल तो कहीं से भी जाएंगी, बहुत सारे पब्लिशर हैं, बहुत सारे होलसेलर हैं, लेकिन मेन टारगेट था कि सेल कहां पर करेंगे, क्योंकि बुक्स के लिए जो ऑडियंस चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल ऑडियंस चाहिए। वही ऑडियंस बुक्स को पढ़ती है जो कि एकदम प्रोफेशनल होती है, स्टूडेंट होते हैं, वो लोग बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम पर ऐसी ऑडियंस हमें आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जितनी भी ऑडियंस है ज्यादातर पढ़ी लिखी ऑडियंस है। तो उन्होंने टारगेट किया इंस्टाग्राम को कि इंस्टाग्राम पे हम ऑडियंस इकट्ठी करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड के नाम से लोगो बनवाया और अपना इंस्टाग्राम पर पेज सेटअप कर दिया। इंस्टाग्राम का पेज सेटअप होने के बाद दूसरा काम था अच्छे अच्छे होलसेलर्स को ढूंढना। वो गए इंडिया मार्ट पे, इंडिया मार्ट पे उन्होंने बुक्स के होलसेलर ढूंढना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने अपने सिटी के जो होलसेलर थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया मार्ट में लोकेशन का ऑप्शन आता है। आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी सिटी के जितने भी होलसेलर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने उनसे बात की कि हम आपके प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। और उसके बाद जब नजदीक के वो दुकान वाले थे, आसपास के दुकान वाले थे, तो पर्सनली मिलके इन्होंने उनके साथ मीटिंग अरेंज कर ली और उनका स्टॉक वगैरह देख लिया कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी उनकी दुकान है, कैसा उनका काम है, उन चीजों को अच्छे से समझ लिया। उसके बाद जब वो घर पे आई तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इस टाइम पर कौन सी बुक सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई कि ये बुक्स सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से कांटेक्ट किया जो उनकी सिटी के थे, जो कि उन्हें इंडिया मार्ट से मिले थे, कि आपके पास ये बुक मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो किस रेंज की मिलेंगी, आप कितनी रेट का दोगे। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन रेट को कंपेयर किया और उस होलसेलर की रेट को कंपेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बुक्स ऑनलाइन में 300 रुपए की मिल रही है वो होलसेलर के पास 70 रुपए 80 रुपए की मिल रही है। तो हमने कैलकुलेशन की कि 70 रुपए वहां से हमें मिलेगी तो 30 से 40 रुपए का शिपिंग चार्ज लगेगा, तो 100 रुपए की पड़ेगी। और अगर 100 रुपए की पड़ती है तो उसमें 200 रुपए का नेट मार्जिन है। लेकिन स्टार्टिंग में कंपटीशन को बीट करने के लिए इन्होंने सोचा कि जो बुक ऑनलाइन में 300 की सेल हो रही है उसको हम 200 की सेल करेंगे, यानी कि 100 रुपए डिस्काउंटेड रेट पे दिखाएंगे, जिससे होगा क्या कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे वो बुक्स खरीदेंगे। उसके बाद फाइनली इन्होंने देखा कि सारा सिस्टम सेट हो गया, होलसेलर से कांटेक्ट हो गया, इंस्टाग्राम पेज बन गया, अब काम था प्रोडक्ट को डालने का। तो इन्होंने क्या किया कि दुकान पर गए, जो पॉपुलर बुक थी उनकी रील्स बनाई, उनके फोटो शूट किए, और उसके बाद ये अपने घर पर वापस आ गए। आने के बाद इन्होंने किया इंस्टाग्राम पर जो रील्स डाली थी उनको अपलोड करना, इसके अलावा जो बुक्स के फोटो क्लिक किए थे उनकी पोस्ट को पब्लिश करना। अब यहां पे इनका काम था ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स गेन करना। ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स अपनी प्रोफाइल पे लाने के लिए इन्होंने 2 से 3 टेक्निक फॉलो की। पहली टेक्निक इन्होंने फॉलो की कि जो कि इन्फ्लुएंसर थे, जिनका एक अच्छा नाम था, अच्छा फॉलोवर बेस था, उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। और उनसे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि आप
आप हमसे बुक खरीदो, कुछ भी नहीं। इन्होंने सीधा सा मैसेज किया कि हम आपको कुछ बुक्स गिफ्ट करना चाहते हैं, हमारा ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और हम बुक्स सेल करते हैं, तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए, आपके एड्रेस पर हम बुक्स भेज देते हैं। अगर आपको कुछ बुक्स पढ़ना पसंद है जिनको आप खरीदना चाह रहे हो तो आप हमें बता दीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे करते करते इन्होंने कम से कम 20 से 25 इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट किया और 20 से 25 इन्फ्लुएंसर को वो बुक्स सेंड की, लगभग 4 बुक, 3 बुक, 2 बुक ऐसे कर करके इन्होंने सेंड की। एक इन्फ्लुएंसर पे इनका जो खर्चा आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए, 300 रुपए का खर्चा आ रहा था, और उसके बदले वो इन्फ्लुएंसर के पास जैसे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर होता था ये तुरंत ट्रैक कर लेते थे और जैसे ही डिलीवर हुआ तुरंत मैसेज करते थे कि मैम आपको बुक्स मिल गई या नहीं, सर आपको बुक्स मिल गई या नहीं। और उसके बाद ये उनसे बोलते हैं कि देखो आपको बुक्स मिल गई, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको कैसा फील हो रहा है, और थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाएगी अगर आप इन बुक्स का फोटो क्लिक करके अपनी स्टोरी पे डाल देंगे और हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक वहां पे दे देंगे, तो हमारे पास थोड़े से फॉलोवर आ जाएंगे, किसी को और को बुक चाहिए होगी तो हमसे वो खरीद सकते हैं। ऐसे करके जिन इन्फ्लुएंसर को इन्होंने बुक्स भेजी थी उन इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी पर इनका इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया था और बुक्स के फोटो डाल दिए थे और वहां पे बोल दिया था कि आप भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो। उसके बाद इनके पास जो फॉलोवर्स की थी वो बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर इनके पास 6000 फॉलोवर आ चुके थे। 6000 फॉलोवर एक दिन के अंदर आना एक बड़ी बात होती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 6-7 हजार फॉलोवर आए तो इनके पास इंक्वायरी आना शुरू हो गई। काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी बुक्स को लेके, कमेंट कर रहे थे लोग कितनी रेट है, कितने दिन में डिलीवर हो जाएगी, और उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एवरेज इन्होंने जो प्रॉफिट लिया था 100 से 150 रुपए पर बुक पर प्रॉफिट लिया था, और उस स्टेज पर आगे जब इनके 10,000 फॉलोवर हो गए थे उस स्टेज पे आके पर डे की इनकी ये बुक जो सेल हो रही थी 20 से 25 बुक पर डे की ये सेल कर रहे थे, जिसमें का जो नेट मार्जिन हो रहा था 3 से 3,500 रुपए पर डे के कमा रहे थे और महीने के लाख रुपए कमा रहे थे। अब इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जब इनकी प्रोफाइल पर 10,000 फॉलोवर हो गए तो ये जो टेक्निक फॉलो कर रहे थे इन्फ्लुएंसर को बुक भेजना और उनकी स्टोरी पर उन बुक्स को अपलोड करवा के अपनी प्रोफाइल का लिंक उनकी स्टोरी में दिलवाना, जिससे उन इन्फ्लुएंसर के जितने भी फॉलोवर थे वो इनके पास आ जाते थे। इन्होंने अब पेड एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपनी रील्स का, अपनी पोस्ट का, जिससे क्या हुआ कि ये पैसे खर्च करते थे किसी भी बुक्स का प्रमोशन करने में, लोगों को अपने साइड एंगेज करने में, तो वहां से काफी सारे लोग इनके पास आ जाते थे, काफी सारे लोग इनको फॉलो करते थे और काफी सारी सेल भी उस कैंपेन से जनरेट होती थी। और उसके बाद लगातार इनके फॉलोवर बढ़ते बढ़ते आज के समय पर 80,000 फॉलोवर हो चुके हैं और पर डे इनकी जो बुक सेल होती हैं 80 से 100 बुक पर डे की सेलिंग रेट यहां पे है। कंपटीशन की बात करें तो कोई भी कंपटीशन नहीं है। बुक्स की सेलिंग की बात करें तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स हैं जो डायरेक्ट ये पब्लिशर से खरीद रहे हैं और डायरेक्ट वो इनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। कुछ स्टॉक इन्होंने अपने घर पर रखना शुरू कर दिया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी है और आज के टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट ये लोग कमा रही है। लगभग 4 लोगों की टीम बना के ये प्रॉपर अब अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं। तो इनकी ये स्टोरी सुन के आपको भी लगा होगा कि यार ये तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, रीसेलिंग का भले ही डाउन फ्लो है, लेकिन जो रीसेलिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर कर रहे हैं, वो आज भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप लोग भी इनकी तरह काम कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।